और जनता की आवाज़ में मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ये लाइव दृश्य समय जिला उधमपुर से आप लोगों के साथ डीसी ऑफिस के कार्यालय के बाहर के लाइव दृश्य आप लोगों के साथ साझा कर पा रहा हूं। आप देख सकते हैं जिस तरह कम्पिटिशन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द अटैक इन द कोर्ट ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और देख सकते हैं जिस तरीके से मेंबर ऑफ सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SC ST OBC के लोग यहां पर पहुंचे हैं और पीसफुली प्रोटेक्ट यहां पर कर रहे हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे जिस तरीके से जो है यहां पर पहुंचे हुए हैं। सर, जनता की आवाज़ चैनल के अंदर स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहां पर पीसफुली प्रोटेक्ट कर रहे हो, फ्लैग झंडे कई लोगों ने यहां पर लगाए हुए हैं, क्या कहेंगे इस लक्ष्य में? देखिए, आज का जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हमने रखा है ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की अलग अलग संस्थाओं की तरफ से रखा गया है, जिसमें विशेषकर गुरु रविदास सभा उधमपुर की तरफ से, गुरु नाबादास जी सभा उधमपुर, गुरु कबीर महाराज सभा उधमपुर की तरफ से और डॉक्टर BR अम्बेडकर सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन की तरफ से और तमाम जो है भीम आर्मी की तरफ से और तमाम जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे उधमपुर की हैं, उन तमाम लोगों के समर्थन से आज यहाँ पे ये पीसफुल जो प्रदर्शन यहाँ पे रखा गया है। तो आज का मेन मकसद जो है हमारा यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने का वो ये है कि आप तमाम लोगों को, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को पता है कि 6 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक महाशय वकील राकेश किशोर जी, जिन्होंने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की हिमाकत की और उस हिमाकत को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों पर इकट्ठे हो रहे हैं। उसी को लेकर आज यहाँ पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो रखा है, जिसमें हमारे गुरु रविदास सभा के प्रधान श्री रामदास जी हैं, कबीर सभा के रामलाल भगत जी हैं, माशा सदर सभा के दराई साहब हैं, राम रतन दराई साहब हैं और ख़ासकर भीम आर्मी के जोगिंदर जी हैं, गोविंद चलोत्रा जी हैं, ट्रस्ट के अम्बेडकर ट्रस्ट के गोविंद राम चलोत्रा जी हैं और जितनी भी हमारी यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सभी तमाम लोग जो आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पे ये प्रोग्राम रखा गया है। हम आज आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं और उस वकील साहब को हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आज हमारे हिंदुस्तान की जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस वो सेफ नहीं है, उनके ऊपर अगर हिमाकत की गई है, जूता फेंकने की हिमाकत की गई है, तो हमारे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत खतरा है। आज हमारे पूरे देश के अंदर एक डर का माहौल, मैं नहीं कहता कि डर का माहौल तो नहीं कह सकता, लेकिन एक सतर्क जो है वो लोग आज हो चुके हैं। एक गंभीरता से लोग इस मसले को ले रहे हैं। डर का माहौल तो नहीं है, लेकिन गंभीरता से इस मसले को ले रहे हैं कि आज अगर हमारी कोर्टें सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। और जिस तरह से उन्होंने ये प्रयास किया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, हमने भी सोशल मीडिया में देखा है, ये आज जो प्रदर्शन जहाँ पे हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने बयानबाजी में इसको कंडेम किया है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, चाहे वो BJP के लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और जो वकील हैं, वकीलों ने भी इस मसले को कंडेम किया है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर एक चीफ जस्टिस जो हमारी सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता जो है वो सुरक्षित कैसे रह सकती है। हमें तो ये डर है। मैं उन वकील साहब को ये पूछता हूँ कि अगर आज यहाँ पे कोई आदमी किसी से किसी प्रोटेस्ट में या किसी में अगर किसी की जुबान फिसलती है और उससे कोई थोड़ा सा किसी की भावना ठेस पहुंचता है तो आप लोग वहाँ एकदम डिफेमेशन का केस लगाते हो अपने क्लाइंट के फेवर में और लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का मुआवजा आप वहाँ पे डिमांड करते हो कोर्ट में जाके और आप उसी कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकते हो। ये बात बिल्कुल लोगों के दिमाग में घुस गई है, घर कर गई है। और आज हम ये डिमांड करते हैं कि उस वकील के खिलाफ सख्त से सख्त कानून के दायरे में आकर उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमें ये देखो, छोटी सी बात होती है, ये कानून जो है वो छोटे और बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े तक एक ही जैसा कानून होता है। आज कोई छोटा सा व्यक्ति, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं अपनी बात करता हूँ, कोरोना के टाइम हम सिर्फ घर से बाहर निकले थे, हमारे खिलाफ FIR लग गई थी।
एक हमारे नेता हैं जहाँ पे अभी एमएलए बन गए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लगी थी। तो इतना बड़ा कांड होने पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई हो, ताकि आने वाले समय में लोगों का जो ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जितनी भी संविधानिक कुर्सियाँ हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी है, चाहे वो तहसीलदार की कुर्सी है, चाहे वो किसी भी ऑफिसर की, मंत्री की, चीफ मिनिस्टर की या प्रधानमंत्री की कुर्सी है, आज अगर चीफ जस्टिस के ऊपर इतनी हिमाकत उन्होंने की है, वकील ने की है, कल वो ये कुर्सियाँ भी सेफ नहीं है। तो आज हम आप सभी साथियों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये डिमांड करते हैं कि तमाम लोग ये डिमांड करते हैं कि उस वकील के साथ कानून के दायरे में रह के कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।